मेरे प्यारे यीशु, दोपहर की इस शांत घड़ी में जब हर ओर सन्नाटा है, मैं तुझसे बात करने आया हूं। मैं उपवास में हूं प्रभु। भूख है शरीर को, लेकिन आत्मा तृप्त है क्योंकि तू पास है। क्या तू मुझे सुन रहा है? क्या तू मेरे आंसुओं को देख पा रहा है? हे प्रभु, जब मैंने आज उपवास शुरू किया तो मैंने सिर्फ खाना नहीं छोड़ा। मैंने अपनी चिंता तुझ पर डाली, अपनी थकावट तुझसे बांटी और अपना टूटापन तेरे चरणों में रख दिया। क्या तू जानता है यीशु कि इस समय मेरी आत्मा कितना तड़प रही है? तू तो दिलों को परखने वाला परमेश्वर है। तू जानता है कि मेरे अंदर क्या हलचल है। तू समझता है जब मैं कुछ कहता भी नहीं तब भी तू मुझे सुनता है। यीशु, इस दोपहर में तेरा ही इंतजार है। तेरी उपस्थिति की प्यास है, तेरे शब्दों की भूख है। मेरे चारों ओर सन्नाटा है, पर मेरी आत्मा तेरे नाम को पुकार रही है। यीशु, मेरी सुधि ले। क्या तुझे याद है प्रभु, तूने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को तृप्त किया था। क्या आज तू मेरे लिए वही चमत्कार नहीं कर सकता? मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है। अपनी समझ, अपनी योजना, अपनी इच्छाएं सब तुझ पर छोड़ दी हैं। बस अब तेरा ही सहारा है। हे पिता, जब मैं उपवास करता हूं तो लोग पूछते हैं क्यों? मैं मुस्कुरा कर कहता हूं क्योंकि मुझे यीशु चाहिए। ना कोई आशीषों की भूख है, ना किसी नाम या शोहरत की चाह। मुझे सिर्फ तू चाहिए प्रभु। हां, सिर्फ तू। जब पेट खाली होता है तो आत्मा खुलकर बोलती है। जब स्वाद नहीं होता तब वचन मीठा लगता है। जब शरीर कमजोर होता है तब तेरी सामर्थ दिखती है। क्या यही नहीं है सच्चा उपवास? तू देख रहा है ना, जब लोग मेरी बातों पर हंसते हैं, मेरी आस्था को बेवकूफी कहते हैं, तो मेरा दिल रो पड़ता है। लेकिन फिर तू आता है और कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वाह प्रभु, तेरी आवाज ही तो मेरी ताकत है। यीशु, क्या मैं तुझसे कुछ मांग सकता हूं? क्या मैं आज दोपहर की इस प्रार्थना में अपने टूटे सपनों को तेरे सामने रख सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं प्रभु, मेरा दिल टूट चुका है, तू इसे नया बना दे। मेरे रास्ते बंद हो चुके हैं, तू नया द्वार खोल दे। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तू खुद चाहिए। हे पवित्र आत्मा, तू मेरी अगुवाई कर। जब मेरे कदम डगमगाते हैं तू थाम ले। जब मेरी आत्मा चिल्लाकर कहती है बस अब नहीं, तू कह मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। प्रभु यीशु, तेरा नाम लेते ही आंसू बहने लगते हैं। तेरा नाम याद करते ही दिल कांप जाता है। क्यों? क्योंकि तुझ में सच्चा प्यार है, तेरे पास सच्ची चंगाई है। तू ही है जो कहता है आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हे मेरे आत्मा के विश्राम दाता, मुझे तेरी शांति चाहिए। जब लोग कहते हैं अब कुछ नहीं होगा, तब तू कहता है अभी तो मैं शुरू कर रहा हूं। हालेलुया, तू कितना महान है प्रभु। मैंने देखा है तूने बंजर जमीन पर फल उगाए हैं, तूने वीरान दिलों को नया जीवन दिया है। तो क्या तू मेरे साथ नहीं करेगा? तू करेगा। मैं जानता हूं तू जरूर करेगा प्रभु। इस उपवास में मैं अपना सब कुछ तेरे सामने रख देता हूं। अपनी थकावट, अपना डर, अपनी चिंता, अपने रिश्ते, अपना घर, अपना भविष्य, सब कुछ ले ले प्रभु, और मुझे केवल तू दे दे। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो मैं तुझे देखता हूं, क्रूस पर लटकता हुआ मेरे लिए। क्या मैं तेरे इस बलिदान को भूल सकता हूं? कभी नहीं प्रभु। तेरे प्रेम ने मुझे बदल दिया है, तेरे लहू ने मुझे पवित्र कर दिया है। हे यीशु, मेरे लिए बोल। दोपहर की इस घड़ी में बोल। मेरे कान तेरे वचन को सुनने को तरस रहे हैं। तेरा हर शब्द मेरे लिए जीवन है, तेरा हर वादा मेरे लिए आशा है। हे प्रभु, जो उपवास आज मैंने रखा है उसमें कोई घमंड नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। बस एक विनती है, मुझे तुझसे मिला दे, मुझे अपने और करीब ले आ प्रभु। जब रात होती है तब मैं तुझसे बात करता हूं, जब सुबह होती है तब तुझे धन्यवाद देता हूं। जब संसार सो रहा होता है तब मेरी आत्मा जाकर कहती है यीशु, बस तुझे। हे पवित्र आत्मा, तू आग बनकर जल, हर अशुद्धता को भस्म कर दे, हर बंधन को तोड़ दे, हर शैतानी योजना को विफल कर दे। तू जानता है प्रभु, कितने लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं, कितने षड्यंत्र, कितनी चुगली, कितना धोखा, पर तू मेरा बचाव करता है। तू मेरी ढाल है, तू मेरी विजय है। यीशु, तू ही तो मेरी कहानी का नायक है। तू मेरे गीत की धुन है, तू मेरे जीवन की सांस है। तू नहीं तो मैं कुछ नहीं, तू है तो मैं सब कुछ हूं। दोपहर की इस उपवास की प्रार्थना में मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो टूटी हुई स्थिति में हैं, जो भूखे हैं रोटी के लिए नहीं तेरे लिए, जो रोते हैं पर किसी को बता नहीं पाते,
जो इंतजार कर रहे हैं बरकत का, चंगाई का, मार्गदर्शन का। हे प्रभु, सबको छू, हर दिल को भर दे, हर आंसू को पोंछ दे, हर अंधेरे को दूर कर दे। और अब अंत में प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं तेरे प्रेम के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, इस पवित्र उपवास के समय के लिए। मैं जानता हूं तू सुन रहा है, मैं जानता हूं तू चल रहा है मेरे साथ, मैं जानता हूं तू चमत्कार कर रहा है अभी इस वक्त। और मैं तुझे सारी महिमा देता हूं, सारी स्तुति, सारा धन्यवाद तुझे ही अर्पित करता हूं। हे मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, तेरे पावन चरणों में दोपहर की इस पवित्र घड़ी में मैं उपवास के बाद आया हूं। हां प्रभु, मैं आया हूं थका हुआ पर आत्मा से भरा हुआ, कमजोर शरीर लेकर पर मजबूत विश्वास के साथ मैंने उपवास किया, भूखा रहा, तेरे वचन में डूबा रहा, तेरी उपस्थिति को खोजता रहा। और अब प्रभु, जब उपवास टूटने का समय है, जब मेरे हाथ भोजन की ओर बढ़ रहे हैं, तो मेरा मन कांप रहा है। क्या खाऊं, क्या न खाऊं? क्या यह भोजन मेरे लिए लाभकारी होगा या मेरी कमजोरी बढ़ा देगा? प्रभु, क्या मैं बस यूं ही कुछ भी खा लूं? नहीं नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैंने तो उपवास को एक आराधना समझा, फिर उपवास के बाद का भोजन कैसे से सांसारिक हो सकता है? इसलिए हे आत्मा के राजा, मुझे बुद्धि दे। क्या खाऊं, कब खाऊं, कितना खाऊं, तू ही बता, क्योंकि तू ही जीवन का ब्रेड है। तेरे बिना तो खाने का स्वाद फीका है। तू जानता है कि उपवास के बाद पेट खाली रहता है, और अगर मैं अचानक बहुत भारी भोजन कर लूं तो यह मेरे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। क्या मैं सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पी सकता हूं? हां प्रभु, ताकि मेरा पेट धीरे धीरे सक्रिय हो, ताकि शरीर को झटका न लगे। क्या यही तेरी इच्छा है? क्या मैं खिचड़ी खा सकता हूं? थोड़ी नरम, हल्की, सादी खिचड़ी, या एक पका हुआ केला, या थोड़ा दही? क्या मैं थोड़ा नींबू पानी पी सकता हूं जो मुझे अंदर से ताजगी दे? हे प्रभु, तू जानता है मैं लालच में न पड़ जाऊं। उपवास तो तेरे प्रेम में किया, और उपवास के बाद की ये भूख कभी कभी शरीर को लालची बना देती है। इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, हे यीशु, मुझे संयम दे। मैं भूख से मर नहीं जाऊंगा, पर लालच से गिर जरूर जाऊंगा। क्या यह सच नहीं है प्रभु यीशु? जब तूने 40 दिन उपवास किया, तब तूने शैतान को भी मुंहतोड़ उत्तर दिया। तूने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। वाह प्रभु, क्या वचन है! इसलिए आज जब मैं खाने बैठूं तो सिर्फ रोटी के लिए नहीं बैठूं, तेरे वचन की तृप्ति के साथ बैठूं। लोग पूछते हैं उपवास के बाद क्या खाना चाहिए? मैं कहता हूं जो परमेश्वर की इच्छा हो, जो आत्मा को दुख न दे, जो शरीर को आशीष दे। क्या मैं भुना हुआ जीरा, थोड़ा नमक, सादी सब्जी और गर्म पानी के साथ सादा भोजन कर सकता हूं? क्या यही तेरी योजना है प्रभु? क्या यही शरीर के लिए उचित है? तू मार्गदर्शन कर। आज मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो उपवास तो करते हैं, पर उपवास टूटने के समय बहुत भारी, मसालेदार, तैलीय भोजन कर लेते हैं और फिर उनका शरीर दुखी हो जाता है। हे प्रभु, उन्हें भी ज्ञान दे कि तुझसे संगति का समय केवल भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि पूरी रीति से बदलने का समय है, चाहे वह सोच हो या खाना। ओ आत्मा के प्रभु, क्या मैं ये भोजन खाकर भी आराधना कर सकता हूं? हां प्रभु, मैं कर सकता हूं। जब मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, जब मैं तुझसे पूछकर खाता हूं, जब मैं भोजन को आशीष के रूप में देखता हूं, तब हर निवाला एक स्तुति बन जाता है, हर घूंट एक प्रार्थना बन जाता है। हे यीशु, मैं तुझसे नहीं छुपा सकता। कभी कभी उपवास के बाद खाना देखकर मन कहता है खा ले, सब खा ले, पर आत्मा कहती है रुक जा, सोच, क्या यह प्रभु की इच्छा है? प्रभु, मेरी आत्मा की आवाज को बढ़ा, मेरे मन को तेरी आज्ञा में कर दे। मैं नहीं चाहता कि उपवास की मेहनत व्यर्थ चली जाए। प्रभु, क्या मैं धीरे धीरे खाऊं, एक एक निवाला लेकर ध्यानपूर्वक? क्या मैं हर कौर से कहूं तू प्रभु की ओर से है, तू शरीर को तंदुरुस्त करेगा, तू मुझे कमजोर नहीं करेगा? क्या यह भी प्रार्थना नहीं है? हे यीशु, क्या तू भोजन करते समय भी मेरे साथ बैठ सकता है? तेरा वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा स्वर सुने और द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्या तू आज मेरे साथ भोजन करेगा प्रभु? क्या तू मेरे संग बैठेगा? क्या तू हर निवाले को आशीष देगा? ओह प्रभु, मेरी आत्मा रो रही है तेरे प्रेम के एहसास से। मैं चाहता हूं कि मेरे खाने से भी तेरी महिमा हो।
क्या तू ऐसा कर सकता है प्रभु? हां, तू सब कर सकता है। तो फिर कर दे, मेरे खाने को भी आराधना बना दे, मेरे उपवास को जीवन का नया आरंभ बना दे। मुझे सिखा कि मैं कैसे खाऊं, क्या खाऊं, कब खाऊं, क्योंकि मेरा शरीर तेरा मंदिर है और मंदिर में अशुद्धता नहीं चलती, मंदिर में व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो फिर मेरे खाने में भी पवित्रता होनी चाहिए। प्रभु, जो लोग मुझसे पूछते हैं तेरा उपवास खत्म हो गया, अब क्या खा रहा है, मैं कहूं प्रभु का दिया हुआ। मैं कहूं वो जो मुझे शक्ति दे, वो जो मुझे पवित्र बनाए, न कि स्वाद से भरा लेकिन शरीर को बोझ देने वाला। हे परमेश्वर, जब मैं तेरे सामने झुककर यह अंतिम प्रार्थना करता हूं तो मैं केवल खाना नहीं मांगता, मैं तुझसे मांगता हूं संयम, समझदारी, आत्मिक संतुलन और तुझसे निकटता। यीशु के नाम में मैं ये विनती करता हूं कि तू मेरे खाने में हो, मेरे खाने की मात्रा में हो, मेरे खाने की सोच में हो और मेरे खाने के परिणामों में भी तू ही दिखे। आमीन।